डे टू डे न्यूज भारत में मैं साक्षी चौहान आपका स्वागत करती हूं। चलिए रुक कर लेते हैं खबर का। पूर्व केंद्रीय मंत्री व वरिष्ठ कांग्रेस नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह का कहना है कि अब घरों में भी बैठे लोग कांग्रेस से जुड़ना शुरू हो चुके हैं। सद्भावना यात्रा से कांग्रेस को मजबूती मिल रही है। 11 सालों से संगठन न बनने के कारण कांग्रेस में धड़े बन गए हैं, लेकिन अब कांग्रेस जिला अध्यक्ष एवं प्रदेश अध्यक्ष एवं कार्यकारिणी बनने से कांग्रेस मजबूत हो रही है। यमुनानगर में मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कहा कि दूसरी तरफ अब हरियाणा में लोगों का बीजेपी से मानसिक जुड़ाव नहीं रहा। उन्होंने साथ ही कहा कि कांग्रेस तभी बीजेपी के साथ लड़ सकती है जब कांग्रेस के सभी नेता एकजुट होंगे। उन्होंने दावा किया कि बुद्धिजीवी वर्ग एवं अन्य वर्ग सद्भाव यात्रा में सहयोग कर रहे हैं। कांग्रेस वर्कर से भी हटके अगर कांग्रेस लोगों के साथ जुड़ेगी, जिसमें ये सद्भाव यात्रा भी अपना उनका भी एक निर्णायक कदम हो सकता है। तो जब लोग कांग्रेस के साथ जुड़ेंगे तो वर्कर को भी ये सोचना पड़ेगा कि भाई लोग अब कांग्रेस के साथ जुड़ने में हैं, तो वो घर नहीं बैठेगा, वो भी इस काम में अपने साथ लगेगा। और जब वर्कर लग जाता है तो जो आप धड़ों की बात करते हैं, वो धड़े नहीं होते, वो इस तरह के लोग हैं जो पैदा हो गए 11 साल में। ये संगठन ना बढ़ने से, जब संगठन ही नहीं है तो फिर कांग्रेस कार्यकर्ता कहाँ है? और कांग्रेस कार्यकर्ता नहीं है तो फिर वही लोग हैं जिनको आप ये कह रहे हैं कि यही कांग्रेस है। तो यही कांग्रेस ना होके नई कांग्रेस की एक रचना बने, जिसमें हर, यानी मैं ये कहता हूं कि लोग साथ हो तो वर्कर साथ होगा, वर्कर साथ होगा तो नेता लोगों को भी साथ आना पड़ेगा। और अब तो कुछ प्रक्रिया शुरू हुई है, जैसे जिलों की कमेटियां बन गई हैं और पार्टी के अध्यक्ष भी नए बन गए, हरियाणा के सीएलपी लीडर का भी चुनाव हो गया। तो मुझे लगता है कि अब ज्यों-ज्यों नीचे तक संगठन बनेगा तो कांग्रेस के साथ जो हजारों एक किस्म से निष्क्रिय बैठे थे, वो कार्यकर्ता मैदान में आएंगे और लोगों के जुड़ने में वो ज्यादा सहायक होंगे। क्योंकि राजनीतिक दृष्टि से मैं आज भी इस बात का पक्षधर हूं कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई जुड़ाव लोगों का है नहीं, मानसिक रूप से नहीं है। अब वो मानसिक रूप क्या है वो आप भी समझते हैं कि किसानों को कहते थे कि 2022 तक, मैं तो खुद कैबिनेट मिनिस्टर था उसमें, कि डबल हो जाएगी आपकी आमदनी, दुगनी हो जाएगी। महंगाई तो पता नहीं कितनी दुगनी हुई, 2.5 गुना हुई, 3 गुना हुई, लेकिन आमदनी तो डबल नहीं हुई। इसी प्रकार से कई ऐसी चीजें हैं जो हरियाणा के दृष्टिकोण में हरियाणा के लोगों को पचती नहीं, क्योंकि यहाँ झूठ चल जाती है कई बार, लेकिन ज्यादा दिन नहीं चल सकती। और वो झूठ की परतें जब खुलने लगेंगे, अब मनरेगा ही देख लो ना। यानी मैं जब मंत्री बना मोदी जी की कैबिनेट में, तो मेरे को यही महकमा मिल गया, ग्रामीण विकास, पंचायती राज और ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। तो मेरे को पत्रकारों ने 2 दिन बाद मैंने चार्ज भी नहीं लिया था, तब पूछ लिया जी मनरेगा के बारे में आपका क्या विचार है, आप मंत्री हैं। मैंने कहा भाई मैं तो ये बात जानता हूं कि मेरे को एक आदमी ने समझाया कि साहब मैं अपनी जिंदगी में महात्मा गांधी की 500 रुपए का जो नोट है जिसमें महात्मा गांधी की तस्वीर छपी होती है, वो मैंने पहली बार 500 रुपए का नोट मेरे हाथ में देखा। तो आप अंदाजा लगाइए कि काम करने वाला आदमी जिसको काम की तलाश थी, उसको मौका मिला मनरेगा के तहत। और तो पत्रकारों ने तो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो कहने लगे कि आप तो गलत बोल रहे हो। मैंने कहा कैसे? कि आपकी पार्टी ने तो ये ऐलान कर रखा है, आपसे पहले जो मंत्री थे उन्होंने तो ये कहा था कि हम मनरेगा को खत्म करेंगे। मैंने कहा भाई बात यह है कि
पिछले मंत्री क्या बोल गए ये नहीं पता, लेकिन आज मैं मंत्री हूं और मैं ये कह रहा हूं कि देश के रोजगार तलाश करने वाले आदमी जिनको कहीं कोई जगह नहीं थी, उनको एक जगह मिली थी। और खास बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब पार्लियामेंट के अंदर मैं इस पे चर्चा कर रहा था तो सरदार मनमोहन सिंह जी भी राज्यसभा के मेंबर थे उस वक्त। आपने भी बोल दिया जी, राम का कोई नाम नहीं है, ये तो एब्रिवेशन है। जो जिस नाम से स्कीम लगाई है इन्होंने वो तो नाम है। और राम, कौन से राम की बात कर रहे हो? राम के वो ठेकेदार हैं क्या? राम तो हमारे अंदर है, हमारे खेत में राम है, हमारे घर में राम है, हमारे दिल में राम है। सिर्फ मंदिर में ही राम बसता है क्या? ये तो रहने दो बात। अंबाला से हमारे संवाददाता राघव विज की रिपोर्ट। डे टू डे न्यूज भारत निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करता है और हमारा कोई भी रिपोर्टर फील्ड में किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता और ना ही किसी को ब्लैकमेल करता। और हम हमेशा समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए डे टू डे न्यूज़ भारत को देखते रहे। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।